कभी सोचा है कि ये जो हमारी हकीकत है, हमारी दुनिया, क्या वो सच में उतनी पक्की है जितना हम उसे समझते हैं? क्या हो अगर हमारे पास उसे बदलने की ताकत हो? आज हम एक ऐसे ही शक्तिशाली सिद्धांत पर बात करने वाले हैं जो कहता है कि दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही हमारी दुनिया को बनाता है। चलिए इस सवाल से ही शुरू करते हैं। हम सबने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है कि जो मांगोगे, जिस पर यकीन करोगे, वो मिल जाएगा। लेकिन अगर ये इतना ही आसान है तो फिर हर कोई अपनी मनचाही जिंदगी क्यों नहीं जी रहा? शायद इसलिए क्योंकि हम कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा पढ़ना भूल गए हैं। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमारी असलियत बनती कैसे है। फिर हम चाहने और मान लेने के बीच के एक बहुत ही गहरे फर्क को जानेंगे। फिर देखेंगे कि हमारा दिमाग इसमें क्या रोल निभाता है। और हाँ, आखिर में इसे असल जिंदगी में इस्तेमाल करने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड भी होगी, ताकि हम सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के डायरेक्टर बन सके। तो चलिए सीधे उस मूल विचार पर आते हैं जिसे 20वीं सदी के एक महान विचारक नेविल गोडार्ड ने सिखाया था। ये एक ऐसा आइडिया है जो पहली बार में शायद आपको चौंका दे, लेकिन अगर इसे समझ लिया तो ये जिंदगी को देखने का आपका पूरा नजरिया बदल सकता है। जरा इस बात पर गौर कीजिए। ये कह रहा है कि हमारी जिंदगी में जो भी हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो कहीं बाहर से नहीं आ रहा, नहीं, बल्कि वो हमारे अंदर की जो गहरी मान्यताएं हैं ना, बस उसी का एक रिफ्लेक्शन है। हमने अनजाने में ही सही अपनी सोच से अपनी दुनिया गढ़ी है। अच्छा, तो अगर हम ही अपनी दुनिया बना रहे हैं तो फिर आकर्षण का नियम हमेशा काम क्यों नहीं करता? जवाब चाहने और मान लेने के बीच के फर्क में छिपा है। ये फर्क सुनने में तो बहुत मामूली लगता है, पर यकीन मानिए इसके नतीजे जमीन आसमान के होते हैं। अब यहाँ देखिए, यही सारा खेल है। जब हम कहते हैं मुझे कामयाबी चाहिए, तो हम यूनिवर्स को असल में सिग्नल दे रहे हैं कि मेरे पास कामयाबी नहीं है। हमारा पूरा फोकस कमी पर है, लैक पर है। लेकिन जब हम ये मान लेते हैं कि हम पहले से ही कामयाब हैं, तो हम पूर्णता की भावना से काम करते हैं। हम ये नहीं कहते मुझे कामयाब होना है, हम कहते हैं मैं कामयाब हूं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है आईने का उदाहरण। सोचिए, अगर आईने में आपको कोई दुखी चेहरा दिखे तो क्या आप आईने को कहेंगे कि खुश हो जाओ? नहीं ना, आप खुद मुस्कुराएंगे और आईने में तस्वीर अपने आप बदल जाएगी। हमारी हकीकत, हमारी रियलिटी भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। अब ये सब सुनने में थोड़ा जादुई सा लग सकता है। आप सोच रहे होंगे क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? तो मजे की बात यह है कि हाँ, बिल्कुल है। हमारा दिमाग जिस तरह से काम करता है वो इस नियम को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। हमारे दिमाग में एक छोटा सा लेकिन बहुत पावरफुल सिस्टम है जिसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS। इसे अपने दिमाग का पर्सनल गेटकीपर समझिए। हर पल हमारे चारों ओर लाखों करोड़ों जानकारी होती है। ये गेटकीपर तय करता है कि कौन सी जानकारी आपके ध्यान तक पहुंचेगी, और ये फैसला वो किस आधार पर लेता है? आपकी मान्यताओं के आधार पर। ये तो हम सबके साथ हुआ है ना? जैसे ही आप कोई खास मॉडल की कार खरीदने का सोचते हैं, अचानक आपको वही कार सड़क पर हर जगह दिखने लगती है। ऐसा नहीं है कि वो कारें रातों रात बढ़ गईं, वो तो पहले भी वहीं थीं, बस अब आपके दिमाग के गेटकीपर ने, आपके RAS ने उनके लिए दरवाजा खोल दिया है। तो ठीक है, अगर हमारा दिमाग हमारी मान्यताओं के हिसाब से हकीकत को फिल्टर करता है, तो असली सवाल ये है, हम अपनी मान्यताओं को बदलें कैसे? इसका जवाब एक ऐसी शक्ति में छिपा है जिसे हम बड़े होते होते अक्सर भूल जाते हैं, हमारी कल्पना। और ये कोई फिलॉसफी नहीं, ये प्योर न्यूरोसाइंस है। वैज्ञानिक ये साबित कर चुके हैं कि जब हम किसी चीज की बहुत गहराई से, बहुत जी जान से कल्पना करते हैं, उसे महसूस करते हैं, तो हमारे दिमाग के लिए वो उतना ही सच होता है जितना कि कोई असली घटना। दिमाग के लिए एहसास ही हकीकत है। और आप देखिए, ये सिद्धांत तो पहले से ही दुनिया में काम कर रहा है। दुनिया के बड़े बड़े एथलीट्स असल में जीतने से पहले हजारों बार अपने दिमाग में उस जीत को जीते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट को ही ले लीजिए, जहां मरीज सिर्फ चीनी की गोली से ठीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये मान लेते हैं कि ये एक शक्तिशाली दवा है। तो ये है सबसे बड़ा सीक्रेट। नेविल गोडार्ड ने ये नहीं कहा कि रास्ते की कल्पना करो, उन्होंने कहा अंत की कल्पना करो, उस आखिरी मंजिल की। उस भावना को महसूस करो जो तुम्हें अपनी इच्छा पूरी हो जाने के बाद होगी। उस खुशी को, उस सुकून को, उस गर्व को अभी इसी पल महसूस करो। चलिए, अब इस सारी जानकारी को एक प्रैक्टिकल प्लान में बदलते हैं कि आखिर इसे अपनी जिंदगी में असल में लागू कैसे किया जाए। बस ये 3 कदम हैं। पहला, ईमानदारी से खुद के अंदर झांकिए और पहचानिए कि अभी आपकी मान्यताएं क्या हैं, पैसे को लेकर, रिश्तों को लेकर। दूसरा, ये तय कीजिए कि आप इनकी जगह कौन सी नई हकीकत चाहते हैं। और तीसरा, हर दिन बस कुछ मिनट निकालकर उस नई हकीकत को सच मानकर महसूस कीजिए। तो अब हम इस चर्चा के आखिर में एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर आ गए हैं। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक चुनाव है। ये जिंदगी जीने के 2 अलग अलग तरीकों के बीच एक चुनाव है। एक बहुत जरूरी बात याद रखिएगा, हमारी जो बाहरी दुनिया है वो हमारी पुरानी सोच की एक परछाई जैसी है, और परछाई को बदलने में थोड़ा वक्त तो लगता है। तो अगर नतीजे तुरंत न दिखें तो हिम्मत नहीं हारनी है। अपनी नई मान्यता पर टिके रहना, यही सबसे बड़ा काम है। ये लाइन इस पूरी बातचीत का निचोड़ है।
हम जो भी खुद को मानते हैं, ब्रह्मांड उसी पर तथास्तु कह देता है। वो कोई भेदभाव नहीं करता, वो सिर्फ हमारी अंदर की सच्चाई को बाहर की दुनिया में प्रोजेक्ट कर देता है। तो आखिर में ये सवाल हर किसी को खुद से पूछना होगा, क्या हम जिंदगी को वैसे ही चलने दें जैसे वो चल रही है, यानी अतीत के हिसाब से, या फिर अपनी कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल करके एक नई हकीकत बनाने की जिम्मेदारी लें? चुनाव पूरी तरह से हमारा है।